तो सत्ता में आज सबसे पहले हम एक ऐसे कानून की बात करने जा रहे हैं जिसके जरिए कुछ वर्ष पहले अफवाहों से एक जमीन तैयार की गई। उस जमीन का इस्तेमाल कई लोगों ने अपने अपने स्वादानुसार किया, अपना एजेंडा चलाने के लिए किया। मजहबी एजेंडा जीवियों ने इस कानून पर भ्रम के डोरे डाले, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग कानून और उसके मकसद को ठीक से पढ़े और जाने बगैर ही इसका विरोध करने लगे। वोट वाली सियासत हो या आंदोलन का किसी पैने हथियार की तरह सेलेक्टिव इस्तेमाल, हर मोड़ पर इस कानून को चोट पहुंचाई गई और जानकारी के अभाव में भ्रम बढ़ता गया। इस कानून का नाम है CAA। नाम तो सुना होगा और याद भी होगा आपको। इस कानून के सामने सेलेक्टिव मजहबी एजेंडे का पहाड़ खड़ा हो गया था, इसलिए इसे लागू करने का काम रुक गया था। लेकिन अब इस कानून के लागू होने की आहट फिर से सुनाई दे रही है और नागरिकता संशोधन कानून की इसी आहट के साथ सियासी माहौल भी बनने लगा है। आज इसी पर हमने सत्ता की एक ऐसी कुंजी तैयार की है जो इस देश के हर नागरिक को देखनी चाहिए, क्योंकि इस कुंजी में अफवाह नाशक तथ्य हैं। दरअसल सरकार के सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की तैयारी कर ली है? क्या देश में लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू हो सकता है? और क्या इसके लिए चुनाव से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून के नियम अधिसूचित हो जाएंगे? अब इन सवालों की वजह क्या है, उसे भी समझ लेते हैं। सरकार के सूत्रों के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान से काफी पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे। सरकार जल्द ही CAA के लिए नियमावली जारी कर देगी। एक बार फिर नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकेगा और नियमों के तहत पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी जा सकेगी। दावा यह भी किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच इसे लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाली है। इस खबर के आते ही देश में एक बार फिर से सियासी तापमान महसूस होने लगा है। सबसे पहले हम आपको इस पर एक रील दिखाते हैं, फिर अफवाह नाशक कुंजी आपके सामने खोलेंगे। सरकार ये कानून 5 साल पहले लाई, आज कानून को क्रियान्वित करने जा रही है। पर ये जो बुनियादी मसला है वो तो उच्चतम न्यायालय के सामने अभी भी खुला है कि क्या धर्म एक्स्ट्रा टेरिटोरियली या टेरिटोरियली नागरिकता का आधार हो सकता है या नहीं। जो विरोध जो हो रहा था उन सबको नज़रअंदाज करके ये कानून पारित कर दी। अब इतने साल क्यों लग रहे हैं उनको रूल्स नोटिफाई करने में? अब इसको जाहिर है कि उसके चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हमेशा एक निर्वाचन के पहले इस तरीके का खेल जो है CAA को लेके भारतीय जनता पार्टी करती है, बंगाल की जनता सब समझती है। कई बार होता है कि हर चीज़ जो है गुब्बारा जैसा छोड़ दिया जाता है, उसी पे सब बयानबाजी आने लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं। अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और कोई मुद्दा है क्या? भारत के संविधान के हिसाब से आप नागरिकता को कभी किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। और दिक्कत यह है कि ये कानून नागरिकता को सीधे या समझ लीजिए बैकहैंड के तरीके से उसको धर्म के साथ जोड़ना चाहता है। दरअसल जिस कानून के आधार पर भ्रम फैलाकर वर्ष 2019 में एक आंदोलन खड़ा किया गया, आज उस कानून को लेकर एक तथ्य हम फिर से अपने न्यूज मित्रों को बताना चाहेंगे और ये बात सबको नोट कर लेनी चाहिए कि CAA नागरिकता लेने नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। फिर भी कुछ लोगों ने नफे नुकसान के मुताबिक अपने अपने तरीके से इसके सच को जनता के बीच तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आज हमने उस पर एक चार्ट भी बनाया है। सच यह है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन भ्रम फैलाया गया कि CAA नागरिकता छीनने का कानून है। सच यह है कि इस कानून के जरिए 3 देशों के आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी, लेकिन भ्रम यह फैलाया गया कि भारत से कुछ विशेष वर्ग के लोगों को निकाल दिया जाएगा। सच यह है कि असल में CAA 3 देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन भ्रम फैलाया गया यह देश से कुछ मुस्लिमों को निकालने की साजिश है। इसे और स्पष्ट समझने के लिए सत्ता की एक और कुंजी आपके सामने खोलते हैं, जिसमें CAA की पूरी ABCD है।
नागरिकता संशोधन कानून 2019 में 3 देशों के प्रवासियों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ये देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जिन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जानी है उनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के वो लोग शामिल हैं जो अपने मुल्क में धार्मिक तौर पर प्रताड़ित रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमान के अनुसार इस कानून के लागू होने के बाद 3 देशों के 30 से 40 लाख लोगों को भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद है। यह संख्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों पर आधारित है। फिर भी बहुत से लोगों ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ साजिश बताया, लेकिन सच यह है कि मुस्लिमों को नागरिकता देने का काम पुराने कानूनों द्वारा संचालित होता रहेगा। एक और जरूरी बात, इस कानून का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी गैर मुस्लिम इन देशों से भारत आएगा उसे नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से एक समय सीमा तय की गई है। धार्मिक तौर पर पीड़ित गैर मुस्लिम 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में रह रहा है तो वो इस कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसे गृह मंत्रालय भी कई बार स्पष्ट कर चुका है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह साफ कर दिया कि सीएए को लेकर सरकार के मन में कोई संदेह नहीं है, सीएए लागू होगा। ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। अब आपको इस नागरिकता संशोधन कानून की पूरी क्रोनोलॉजी भी दिखा देते हैं। आखिर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो यह पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर चुनाव आ गए। दोबारा चुनाव के बाद 2019 में फिर से मोदी सरकार बनी, जिसके बाद दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में फिर पेश किया गया। इस बार यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2020 में यह कानून बन गया। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि सब नियम कायदे तय हो चुके हैं और अब सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही इसे लागू भी कर सकती है। इस खबर के बाद आज हमने उस शाहीन बाग की राय जाननी चाहिए जो इस कानून के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था। अब शाहीन बाग के लोग क्या कह रहे हैं, इस पर आपको एक रील दिखा देते हैं। केंद्र सरकार जल्द ही सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर सकती है और जानकारी ये मिल रही है कि इसी महीने इसे लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। अब इस पर शाहीन बाग इलाके में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मैं शाहीन बाग इलाके में हूँ। उन्होंने टीवी पे हमेशा यही कहा सीएए एनआरसी के दौरान कि वो पहले एनआरसी कराएंगे, उससे पहले एनपीआर कराएंगे और किसको लेंगे सीएए में जो डिस्क्वालीफाई होगा। तो अभी तो न एनआरसी हुआ न एनपीआर हुआ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये लेके है कि गरीब लोग कहाँ जाएंगे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ है। कोई तो रोड पे पैदा हुआ तो कहाँ से लाएगा सर्टिफिकेट। सरकार बना के हम लोग को दे, उसके बाद आए हम पर चढ़ाई करे तो चलेगा। ऐसे थोड़े चलता है। हम लोग पहले भी बैठे हैं, आज भी बैठेंगे। अगर सरकार ऐसा करेगी तो फिर हम लोग फिर चढ़ाई करेंगे। सबसे पहले तो ये अभी तक क्वालिफाइड लिस्ट ही नहीं आई है। कौन कौन क्वालिफाई है? क्या किसी के पास एनआरसी सर्टिफिकेट है? आपके पास या मेरे पास, किसी के पास भी क्या नेशनल हम हिंदुस्तान का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है? आज तक जब आप सर्टिफिकेट ही नहीं दे पाए तो आप डिस्क्वालीफाइड लिस्ट कहाँ से निकालेंगे? एनआरसी
सीए का एक और भी है कि यहाँ वहाँ के अगर मुस्लिम्स या कहीं भी इंडिया में अगर आप किसी और धर्म को नागरिकता दे रहे हैं तो मुस्लिम्स को क्यों नहीं देना चाहते? आप मुस्लिम्स को भी दीजिए। कानून के विरोध में आप लोग बैठी थी, इतने लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया था, वो कानून सरकार फिर से लेके आ रही है। बैठेंगे तो बैठेंगे हम भी। फिर बैठ जाएंगी धरने पे? हाँ, जैसे पहले बैठे थी। पहले बैठे थे ऐसे ही बैठ जाएंगे। तो डर नहीं लग रहा है? नहीं, डरना क्या हो गई हैं इतने। डरना क्या है? डरना तो नहीं है।